नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सिक्स जी की दुनिया में भारत जल्द लाएगा छलांग। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 6G पर विजन डॉक्यूमेंट जारी। इसी साल से होगी पहले फेज की शुरुआत। दिल्ली को सेफ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने का बजट पेश। हटेंगे कूड़े के पहाड़, बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। 78,000 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा और सेहत पर सबसे ज्यादा खर्च। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार फ्लैट। फार्मा, पीएसयू बैंक, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स में बढ़त। मिड और स्मॉल कैप में तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद। फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाने का मेगा प्लान। परंपरागत फर्टिलाइजर के विकल्प के तौर पर प्रीमियम प्रोडक्ट की तैयारी। प्रीमियम के साथ खत्म होगी सब्सिडी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया में सबसे ज्यादा धनवान। दुनिया टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शुमार इकलौते भारतीय। हुरन ने जारी की लिस्ट। दिल्ली में मोदी विरोधी पोस्टर पर बवाल। पुलिस ने किया 36 से ज्यादा एफआईआर। 2 प्रिंटिंग प्रेस मालिक समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। आपने कसा तंज, शिखर पर है तानाशाही। और आज देश में त्योहारों की धूम है। अलग अलग समाज और धर्मों के त्योहार एक साथ हैं। आज से पूरे देश में और खासकर उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। वहीं आज गुड़ी पड़वा की भी धूम है। ये त्योहार महाराष्ट्र के साथ साथ देश के दक्षिण राज्यों में भी खासा मनाया जाता है। आज ही के दिन से मराठी नववर्ष की भी शुरुआत होती है। वहीं आज देश का सिंधी समाज यानी चेटी चंड मना रहा है। ये सिंधी समाज के लिए नए साल की शुरुआत का पर्व है। इसके साथ ही आज से बोहरा मुस्लिम समाज का रमजान शुरू हो गया है, जिसमें आने वाले 30 दिनों तक रोजे रखे जाएंगे। सभी दर्शकों को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर त्योहारों की धूम, क्योंकि आज पूरे देश में हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है अपने अपने तरीके से। और इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं 4 अलग अलग आपको फेस्टिवल्स दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंड और बोहरा रमजान। तो आज से शुरुआत हुई है और इसीलिए देश भर में हर्षोल्लास का माहौल और साथ ही त्योहारों की धूम। और आगे बढ़ेंगे और खबरों की ओर अब रुख करते हैं। दुनिया में सबसे तेजी से 5G लागू करने के बाद भारत ने मिशन 6G भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत का 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश किया और 6G टेस्ट बेड भी लॉन्च किया। विजन डॉक्यूमेंट में मिशन 6G और टेलीकॉम मंत्री की अध्यक्षता एक एपेक्स बॉडी की चर्चा है। और प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक देश में 6G लॉन्च हो जाएगा। आज विजन डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि 6G की तैयारियां 2 फेज में होंगी। पहले फेज में 2023 से 2025 के बीच स्टैंडर्ड तय होंगे और दूसरे फेज में 2025 से 2030 के बीच 6G का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इसमें सरकार स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका देख रही है और प्रधानमंत्री ने घरेलू कंपनियों की इस काम में पूरी मदद का भरोसा दिया है। 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में
6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। साथियों, भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। भारत के विकास की इसी रफ्तार को देखकर कहा जाता है, ये डेकेड भारत का टेकेड है। तो 2030 तक होगी 6G की दुनिया, और कैसी होगी ये दुनिया बता रहे हैं विपिन भाटी। तो देश में 5G का रोल आउट हो चुका है और उसके साथ ही आज 6G के लिए नींव रख दी गई है। जी हां, मिशन 6G लॉन्च कर दिया गया है। बड़ा एक्साइटिंग होने जा रहा है ये 5G का। जो लोग भी अनुभव ले चुके हैं उनको अंदाजा लगाना और आसान होगा कि 6G आ जाएगा तो होगा क्या। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, हाई कैपेसिटी होगी और लो लेटेंसी होगी। मतलब जितने भी लैग्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे और जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चाहे वो स्पीड का हो, चाहे कवरेज का हो, चाहे किसी जगह पर पहुंच के इंटरनेट की आपको जो सुविधा मिलती है उसका हो। इसके अलावा और क्या फीचर्स होंगे, तो 1 टेराबाइट पर सेकंड की ये अनुमानित स्पीड है, लेकिन आप फर्ज कीजिए इस स्पीड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5G जो आज आपको स्पीड दे रहा है उससे 100 गुना तक ज्यादा होगी ये स्पीड। गुना तक मतलब बीच में कहीं भी, लेकिन 100 टाइम मोर देन 5G रहेगा। वायरलेस कनेक्टिविटी कई गुना तेज हो जाएगी इससे। जो हमारे डिवाइसेज हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब तब आप देखेंगे कि हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी और कमाल की वायरलेस कनेक्टिविटी होगी, सीमलेस एक्सपीरियंस होगा। AI सेंसिंग, इमेजिनिंग में क्रांतिकारी सुधार आएगा। आप अभी से चैट जीपीटी और इन तरह की चीजें सुन रहे हैं जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं। उस तरह के प्रोडक्ट आम हो चलेंगे और धड़ल्ले से काम करेंगे। इमेजिनिंग मतलब जितने आपके मैप्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाएंगे और आपको बिल्कुल रियल टाइम जानकारियां मिलना शुरू हो जाएगी। ये होगा कमाल। अब इसके इस्तेमाल के और उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे खतरे की पहचान, वही जिस हम सेंसिंग की बात कर रहे हैं। इस समय कहीं भूकंप की बात हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, ये सैटेलाइट इमेजिनिंग से या उसके जरिए आप पहले से भाप पाएंगे और ये 6G के जरिए होगा। हेल्थ की मॉनिटरिंग, दूर दराज के ऑपरेशन वगैरह की बातें आप अभी से सुन रहे हैं, तब आपका मेडिकल सिस्टम काफी हद तक रिमोटली काम करने लग जाएगा और काफी परफेक्शन के साथ। ये इसका एक बड़ा फायदा होगा। ऑपरेशंस होते हुए नजर आएंगे बड़े बड़े। फीचर एंड फेशियल रिकॉग्निशन, जो ये आप देखते हैं कि इस समय बात हो रही है, एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तो आपको अलग से बोर्डिंग कार्ड नहीं, आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा और आप थ्रू हो जाएंगे। आपके फोन में सुविधा है, तब ये सुविधाएं इन जनरल बहुत बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास 6G की स्पीड होगी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जी हां, जिस तरीके से इस समय प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसमें भी बड़ा रोल होगा इस फास्ट इंटरनेट का, जहां पर आपको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सुविधा मिलेगी। जहरीली गैस, वस्तु, इनकी सेंसिंग, तो जो सेंसर बेस्ड आपकी दुनिया यहां से बनने जा रही है ना, उन सब के लिए 6G की स्पीड बहुत मायने रखती है और हर चीज को सेंस करके पहले से पता लगाया जा सकेगा। असली जीवो जैसे सेंसर, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप और हम जैसे चीजों को सेंस कर पाते हैं उस तरीके से आपको सिर्फ जो सेंसर्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पर, ये 6G की स्पीड के साथ वैसा कमाल करेंगे जहां रियल टाइम सेंसिंग। तो मेरे ख्याल से एक बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया होगी जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है और कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी जरूर 2030 में, लेकिन पहला फेज इसी साल से। शुक्रिया विपिन जी समझाने के लिए कि कैसी होगी 6G की दुनिया। आज से कह सकते हैं आइडियली की शुरुआत हो गई है और 2030 तक ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली बजट की। सियासी घमासान के बाद आज आखिरकार दिल्ली का बजट पेश हो गया। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 78,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें और 26 नए फ्लाईओवर समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह मौजूद हैं। रोहन, बताइए क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं दिल्ली के बजट में? जी बिल्कुल, एक दिन की देरी के साथ ही बजट पेश हुआ, लेकिन आखिरकार इस बजट को वित्त मंत्री दिल्ली के जो कैलाश गहलोत हैं उन्होंने इसको पेश किया और जो कुछ बड़ी बातें थी, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, कई सारे पॉपुलिस्ट मेजर उठाए गए हैं। सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो शिक्षा को 16,500 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन किया गया है शिक्षा पर। जो सरकारी स्कूल हैं उनके मॉडर्नाइजेशन पर सरकार काफी पैसा खर्च करने जा रही है। हर स्कूल को 20-20 कंप्यूटर देने की बात कही गई है। इसके अलावा हर शिक्षक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबको टैबलेट दिए जाएंगे, इसकी घोषणा इसमें की गई है। ठीक इसी तरह स्वास्थ्य पे भी
9,700 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है। अभी तक दिल्ली में 250 से ज्यादा टेस्ट फ्री होते हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक है, वहां पे अब इनकी संख्या बढ़ाकर 450 करने की बात कही गई है। ठीक इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द दिल्ली में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा शुरू होगी, इसकी घोषणा की गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष मुफ्त बस सेवा, इसकी भी यहाँ पे घोषणा की गई है। एक और फोकस रहा है वो है स्किल डेवलपमेंट पे। करीब 2000 से ज्यादा जो मजदूर हैं उनके लिए ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी की घोषणा की गई है। इसके अलावा ऑन साइट क्रेचेस की व्यवस्था की जाएगी, टूल्स जो है वो उनको मुफ्त दिए जाएंगे। इस तरह की कई सारी घोषणाएं इस बजट में की गई है। कुल मिला के अधिकतर जो एलोकेशन है वो जो पब्लिक जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने पे किया गया है। शुक्रिया रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में हमने एक दायरे में कारोबार देखा। सेंसेक्स 140 अंक चढ़कर 58,215 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 44 अंक चढ़कर 17,152 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखी। फार्मा, पीएसयू, बैंक, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। पूरा हाल समझ लेते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद भी है। सुमित, तो पहले तो ये बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा, क्या हलचल रही? देखिए, आज क्योंकि एक बड़ा आउटकम अवेटेड है, खासतौर से फेड किस तरह से फैसले लेता है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बाजार की नज़र तो रहेगी। तो उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस स्टांस मार्केट ने मेंटेन किया, लेकिन फिर भी अच्छे संकेत और संकेतों के बीच में शुरुआत तेज़ हुई। धीरे धीरे इंडेक्स ने 17,100 के लेवल्स को भी पार करके, 150 के लेवल्स को भी पार करके 200 के आसपास भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद फिर वापस फिजल आउट हुई तेज़ी ऊपरी स्तरों से। और फिर इंडेक्स के अंदर जो बिकवाली रही उसमें कुछ हद तक सपोर्ट था फार्मा का, पीएसयू बैंक्स का, ऑटो का, एफएमसीजी में, जहां पे खरीदारी रही। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आज बैक एंड पे रहा आईटी स्पेस, जहां पे थोड़ी बहुत कम खरीदारी थी। मिड कैप आईटी में फिर भी थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। प्रेशर था मेटल में, रियल्टी में, पीएसयू इंडेक्स में, जहां पे थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। लेकिन आज का जो स्टार था वो था फार्मा इंडेक्स, जहां पे लास्ट आवर में बाइंग और तेज होते हुए दिखाई पड़ी। तो कल एक्सपायरी भी है, फेड आउटकम भी है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको मार्केट अवेट कर रहा है। इसीलिए इंडेक्स में एक कॉशियस स्टांस आज मेंटेन होता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं अगर स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करें तो कहाँ एक्शन रहा आज सुमित? देखिए, आज इंश्योरेंस स्पेस और साथ साथ एनबीएफसी, इन दोनों में बढ़िया तेजी रही। तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ 3% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2% ऊपर, सन फार्मा 1.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल करीब 2% नीचे रहा, एनटीपीसी 1.5% नीचे, अदानी पोर्ट 1.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइज करीब 0.5% के आसपास ही बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में बढ़ने वालों में इमामी, लिंडे इंडिया, वोडाफोन आइडिया और मैक्स फाइनेंशियल, जहां पर अच्छी खासी खरीदारी थी। इनफैक्ट मैक्स तो आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी शुमार रहा। गिरने वाले शेयरों में एबीबी कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, सेल 2.5% नीचे, बीएचएल 2% नीचे और सोलर इंडस्ट्रीज करीब 2% बिकवाली यहां देखने को मिली। तेजी रही आज इंश्योरेंस स्पेस में, तो वहां तमाम शेयरों में खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए मार्केट की। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए आवाज समाचार। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाने का एक मेगा प्लान तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही फर्टिलाइजर के प्रीमियम विकल्प बाजार में लॉन्च होंगे। क्या है विकल्प, कैसे होगा फायदा, बताने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए क्या खबर है, क्या है फर्टिलाइजर के प्रीमियम प्रोडक्ट्स? देखिए, दरअसल खबर एक बड़ी ये है कि सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को धीरे धीरे पूरी तरह से या तो खत्म करना चाहती है या बड़ी मात्रा में इसको कम करना चाहती है। और इसके लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती नहीं की जाएगी, न तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए नया तरीका सरकार निकाली है, वो ये है कि जो परंपरागत फर्टिलाइजर है उसके विकल्प के तौर पर प्रीमियम फर्टिलाइजर किसानों को मुहैया कराइए। और किसान अगर प्रीमियम फर्टिलाइजर से संतुष्ट होते हैं, वो खरीदते हैं, तो फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रीमियम फर्टिलाइजर पर या तो सब्सिडी नहीं होगी या होगी तो बहुत कम होगी। उसके लिए अभी फिलहाल 3 प्रोडक्ट लाइनअप है। एक प्रोडक्ट है नैनो यूरिया, का नाम तो आपने सुना होगा। नैनो यूरिया के तर्ज पर सरकार डीएपी का एक विकल्प तैयार की है, वो है नैनो डीएपी। उस नैनो डीएपी को अगले सीजन से लॉन्च करने की तैयारी है। ये नैनो डीएपी जो होगा बॉटल में होगा, इस पर सब्सिडी नहीं होगी, लेकिन किसानों को जितने में नैनो परंपरागत डीएपी मिलता है उतना ही में नैनो डीएपी मिलेगा। और किसानों के लिए फायदा ये होगा कि नैनो डीएपी ज्यादा आकर्षक होगा। इसी तरह से नैनो डीएपी के साथ साथ सरकार एक दूसरा प्रोडक्ट कर रही है यूरिया के विकल्प के
तौर पर यूरिया गोल्ड, ये भी यूरिया गोल्ड जो होगा ये भी खपत कम होगा, इस पर भी सब्सिडी बहुत कम रहने वाली है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के विकल्प के तौर पर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट सरकार लॉन्च करने जा रही है, ये भी जो है सब्सिडी इस पर काफी कम होगी। अगर समय हुआ तो आपको बताऊंगा इन तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कौन करेगा, क्या रोड मैप है। शुक्रिया आपका लक्ष्मण, डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में जगह जगह मोदी विरोधी पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 100 एफआईआर दर्ज की हैं। 2 प्रिंटिंग प्रेस मालिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। अब तक 2000 से ज्यादा पोस्टर्स हटाए गए हैं। 2000 पोस्टर्स को जब्त कर लिया गया है। एफआईआर प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस से बाहर आती हुई गाड़ी में से भी कुछ पोस्टर जब्त किए। आम आदमी पार्टी ने जवाब में ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। पोस्टर में क्या था जो 100 एफआईआर दर्ज करा दी। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल हो रहे हैं, अगर देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर अगर खतरे मंडरा रहे हैं, तो इस देश से लोगों की आवाज उठ रही है कि अगर इसका समाधान अब एक ही बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। और दिल्ली में एंटी मोदी पोस्टर पर क्यों छिड़ा है वॉर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह की एक नई तस्वीर सामने आई है। इसमें उसका पूरा हुलिया बदला हुआ लग रहा है। फोटो में वो शर्ट और जीन्स पहने हुए हैं और उसकी दाढ़ी कटी हुई दिखाई दे रही है। साथ ही माथे पर पारंपरिक सिख बाणे की जगह पगड़ी है। वहीं फोटो में दिखाई दे रही बाइक शाहकोट से 42 किलोमीटर दूर फिल्लौर नूर महल रोड पर नहर के किनारे मिली है। अमृतपाल सिंह की खोज में पुलिस पिछले 4 दिनों से लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल ब्रजा कार से नंगल अंबिया के गुरुद्वारे आया और यहीं से अपना हुलिया बदलकर बाइक पर निकल गया। फिलहाल पुलिस ने कार को अमृतपाल के मीडिया एडवाइजर मनप्रीत मन्ना के घर से बरामद कर लिया है। इसके अलावा पुलिस अभी तक अमृतपाल के 154 करीबियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी न हो पाने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है और 4 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।